मायावती 2027 में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं। ये ख्वाब पूरा कैसे होगा दोस्तों? क्या मायावती अब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री गद्दी से हटाने में सक्षम रह पाएंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और चर्चा का विषय यही बना हुआ है। लेकिन असल राष्ट्रीय मुद्दा दोस्तों इस समय देश में यही चल रहा है, मायावती दलितों के सहारे मुख्यमंत्री गद्दी पर कैसे बैठेंगी, बताऊंगा आगे मैं विस्तार से। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। देखिए, मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता को 4 बार चला चुकी हैं, मतलब 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। आज तारीख है 7 और आज से ठीक 7 दिन के बाद उत्तर प्रदेश में मायावती का जन्मदिन मनाया जाएगा। लेकिन जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वे लोग साफ तौर पर बोल रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में जहां जहां पर मायावती के फॉलोअर हैं वहां वहां पर मायावती का बर्थडे मनाया जाएगा। मायावती को जिंदा देवी के रूप में लोग मानते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं मायावती के बारे में कुछ बातें। मायावती दोस्तों जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो अच्छे अच्छे जो अधिकारी हुआ करते थे उनकी पैंट हमेशा ढीली रहती थी, डरते थे। कभी भी फोन आ जाए, कभी भी मैसेज आ जाए, कभी कोई ईमेल आ जाए, फैक्स आ जाए कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है, आपको सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब काम में कोई ढिलाई नहीं। लेकिन आज हमारा फोकस मेन है मायावती के जन्मदिन पर। ये हिंदुस्तान खबर देखिए, लिखा है बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन की तैयारियां तेज, पार्टी कार्यालय में उत्साह। खबर में आगे है कि गंज डुंडवारा के मन्नत पैलेस मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी के अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन को लेकर के खास चर्चा की गई। पटियाली विधानसभा स्तर पर इस बैठक को की गई थी। अध्यक्षता जो था विधानसभा अध्यक्ष बबलू गौतम ने की और इसमें पार्टी कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। पार्टी का मुख्य मुद्दा यही था कि आने वाली 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन धूमधाम से कैसे मनाएं, मतलब लगातार मीटिंग्स की जा रही है। आप समझिए, मायावती सत्ता में नहीं है फिर भी खबरों बनी हुई हैं। अब योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात है दोस्तों, कैसे मायावती हटा पाएंगी, ये सवाल सबके मन में है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है इस समय अगर सबसे ज्यादा किसी से त्रस्त परेशान है तो भारतीय जनता पार्टी से है। योगी आदित्यनाथ खुलेआम बोल देते हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं है और नौकरी नहीं दी जा रही है, वैकेंसी आ नहीं रही है। जो तमाम अध्यापक थे वे लोग बोल रहे हैं कि अब उनका छोटा भाई अध्यापक नहीं बन पा रहा है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे बोल रहे थे कि 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, हम लोग मास्टर कैसे बने, 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। तो लोग बोल रहे हैं कि मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो आज़ादी से अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड मायावती का रहा है। उन्होंने सबसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं, खासकर SC ST OBC और अल्पसंख्यकों को। मायावती के दिल में जहन में चलता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन जब एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, किसी अच्छे पद पर चला जाता है, तो सबकी बात करनी मजबूरी उसकी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर भाजपा, नरेंद्र मोदी की मानसिकता क्या है, योगी की मानसिकता क्या है, किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या कोई ये बता पाएगा कि जो है कि उत्तर प्रदेश में या देश में धर्म देख करके बुलडोजर नहीं चल रहा है? हर कोई मानेगा। लेकिन अगर कोई ठाकुर ब्राह्मण लाला बनिया है, क्या उसके घर पर बुलडोजर चलता है जैसे मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता है? आप सवाल का जवाब देंगे, कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसको समझना पड़ेगा हमको और आपको। और जब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 15 तारीख को होगा क्या? 15 तारीख को मायावती मुख्यमंत्री बनने के लिए एक नया इतिहास लिखने जा रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक नया इतिहास रचा जाएगा। सिर्फ मायावती का केक ही नहीं कटेगा, तमाम पदाधिकारी पहुंचेंगे। जो समय दिया गया है 9 बजे से 11 बजे तक मायावती केक को काट करके अपना ये दिल्ली आ जाएंगी या तो या फिर लखनऊ रहेंगी। पिछले साल ऐसा हुआ था कि मायावती ने
अपना बर्थडे लखनऊ मनाया और दिल्ली नहीं आई। कोई प्लानिंग थी, प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन इस बार मायावती बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रही हैं और माना जा रहा है 2027 विधानसभा चुनाव के पहले का ये बर्थडे मायावती का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। मार्च अप्रैल मई के महीने में चुनाव होगा। फिर आप कहेंगे 2027 में जनवरी में मायावती बर्थडे मना सकती हैं। वो बर्थडे नहीं होगा, वो ग्रैंड पार्टी होगी। ग्रैंड तरीके से, मतलब बहुत बड़ी लेवल पर वो मनाया जाएगा। भावी मुख्यमंत्री के तौर पर मनाया जाएगा। सैयद कासिम एक पत्रकार हैं, शायद आप लोग जानते भी हों। उनसे किसी ने पूछा कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने खुल के कहा कि मैं तो मायावती को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देख रहा हूं। सोचिए, वो अनुभवी पत्रकार जो कई दशकों से बसपा को कवर कर रहा है, बसपा को बहुत करीब से देख रहा है, वो पत्रकार जो बता देता है कि मायावती के मन में चल क्या रहा है, मायावती अगले पल, अगले कदम, अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने कौन सा फैसला लेने जा रही हैं। एक अहम बात और दोस्तों, मायावती जो हैं अब जमीन पर भी सक्रिय होने जा रही हैं। माना जा रहा कि होली के बाद मायावती मंडल टू मंडल जा करके वहां पर लोग संबोधित करेंगी और उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मारेंगी जो लोग कहते थे कि मायावती खत्म हो गई हैं। एक बड़ी बात और आप लोग जान लीजिए दोस्तों, बड़ी बात है कि एक कोई है सतपाल तंवर, आदमी कह रहा है कि मुझे पार्टी में पद नहीं दिया गया और मैं जो है अब अपनी अलग पार्टी बना रहा हूं। बताइए कितना है वोट बैलेंस, वोट बैंक इनका 0 सन्नाटा, लेकिन खुद की पार्टी बनानी है। खैर, इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।